वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत ही खुश रखे और कामयाबियों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल लाइफ रीशेयर विद खौला में। हमारा आज का टॉपिक ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। द अल्केमिस्ट। लेट्स बिगिन द स्टोरी। में 6 किरदार हैं। पहला द अल्केमिस्ट, सेकंड द फातिमा, थर्ड सैंटियागो, फोर द इंग्लिशमैन, 5 शॉपकीपर, 6 रॉबर्स। बिगिन द स्टोरी। एक दफा का जिक्र है, एक लड़का जो बकरियां चराता था, उसका नाम था सैंटियागो। उसको एक ख्वाब आता है कि पैरामिड्स यानी पहाड़ों के नीचे करके सोना है। तो वो ये ख्वाब सोचता है कि इस ख्वाब सच्चा है या नहीं। वो एक ओल्ड वुमन के पास जाता है, यानी कि बूढ़ी खातून के पास, जो ख्वाबों की ताबीर लोगों को बताती हैं। वो बताता है कि उसने ऐसा करके ख्वाब देखा है जिसमें उसको गोल नजर आया है, तो क्या किया जाए। ओल्ड वुमन कहती है, बूढ़ी खातून कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन जब ये तुम्हें सोना मिलेगा तो इसका 10वां हिस्सा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। अब वो कहता है ओल्ड वुमन जो है वो तो फ्रॉड है। ठीक है, वो वहां से चला जाता है। फिर जब रास्ते में जाता है तो एक बाजार में उसे एक और ओल्ड मैन मिलता है। वो कहता है कि मैं ना तुम्हारे ख्वाब के बारे में जानता हूँ। पहले तो सोचता है कि शायद इसको बूढ़ी खातून ने बताया हो। फिर वो हैरान होता है जब उसके माँ बाप का नाम उसको जमीन पर लिखकर बताता है, ये वाला ओल्ड वुमन। तो वो कहता है कि इसको पता कैसे है। ठीक है, मैंने तो उसको बताया नहीं, शायद इसको ओल्ड वुमन ने बताया, लेकिन इसको मेरे माँ बाप का नाम भी पता है। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, इसको कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है, तुम्हें सोना तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझे 10वां हिस्सा अपनी बकरियों में देना पड़ेगा। ओल्ड वुमन कहती है कि तुम्हें 10वां हिस्सा सोने में से देना पड़ेगा, और बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हें 10वां हिस्सा बकरियों में देना पड़ेगा। अब लड़का कहता है कि अगर मैं इसको अपना बकरियों में हिस्सा दे दूंगी, मेरे पापा तो नाराज हो जाएंगे। तो वो कहता है नहीं, मैं आपको ना नहीं दे सकता, अब अपनी बकरियां नहीं दे सकता, लेकिन जब मुझे सोना मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा। अब इस पर बूढ़ा आदमी कहता है मैं कैसे ले लूं सोना, जो चीज तुम्हारी मलकियत ही नहीं है, ठीक है, उससे मैं क्यों रखूं। मुझे वो दो जो तुम्हारे पास मलकियत है, जो तुम जिस चीज को ऑन करते हो। लिहाजा बच्चा मान जाता है, संशियागो लड़का मान जाता है और अपनी 10वां हिस्सा बकरियों का उसको दे देता है। अब बूढ़ा आदमी उसे 2 पत्थर देता है और कुछ अशर्फियां देता है, लेकिन बेचारा बदकिस्मत अपना जब सफर स्टार्ट करता है तो रास्ते में ही उसको डाकू लूट लेते हैं। डाकू उसकी सारी अशर्फियां ले लेते हैं, पर वो उसके पास उसका पत्थर छोड़ देते हैं। कि जब अब उसके पास सारा कुछ तो डाकुओं ने लूट लिया, अशर्फियां उसके पास लूटी गई, सारी बातें, सफर तो अब वो कर नहीं सकता। तो करेगा क्या वो, करेगा ये कि वो स्ट्रगल करेगा। उसके माइंड में आया वापसी का रास्ता तो मेरे पास है नहीं, मेरी सारी चीजें ले गए डाकू। एक शॉपकीपर उसको सामने नजर आता है जिसके पास होते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स यानी कि पत्थर होते हैं कीमती टाइप, ठीक है, वो बड़े पुराने सारे होते हैं। अब इसके माइंड में आता है कि मैं ना इसको नया करके इसको दूंगा तो इसके बदले ये मुझे खाना देगा और रोटी भी देगा और कुछ चीजें भी दे देगा। शॉपकीपर को जाके कहता है कि मैं ये सारी चीजें, तुम्हारी जो पुरानी एंटीक क्रिस्टल्स हैं, इनको मैं चेंज करके न्यू बना सकता हूँ और लोग तुम्हारे धड़ाधड़ आएंगे और खरीदेंगे। और ऐसा ही होता है। ये क्या करता है, उनको न्यू कर देता है। उसी दिन बहुत ज्यादा चीजें लोग लेके जाते हैं, एंटीक्स बिकती हैं, और इसका मालिक इससे बहुत खुश होता है, कुछ महीने यहाँ पे काम करता है। एक दिन ऐसा ही होता है कि कारवां चलता है स्पेन की तरफ। अब इस कारवां में ये भी शरीक हो जाता है, अपने शॉपकीपर को कहता है कि मुझे तो इजाजत दे दे, मेरा तो एक मिशन है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। उसे शॉपकीपर कुछ अशर्फियां देता है और कुछ कीमती चीजें भी देता है। रास्ते में उसे मिलता है एक इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन जो लंदन से आया होता है, ये एक अल्केमिस्ट की तलाश में होता है। अल्केमिस्ट एक आदमी होता है बूढ़ा सा, जो धात को, ठीक है, मेटल को किस में बदल देता है, गोल में। और ये 250 साल से उसकी तलाश में लोग भटकते हैं, ये भी इसी की तलाश में आया हुआ है। अब होता कुछ यूं है, सैंटियागो इसके साथ मिल जाता है और अल्केमिस्ट के पास चले जाते हैं ये दोनों। अब इस गांव में एक फातिमा नामी भी लड़की होती है जो पसंद आ जाती है सैंटियागो को। अब इंग्लिशमैन और सैंटियागो जब अल्केमिस्ट के पास पहुंचते हैं, होता कुछ यूं है कि अल्केमिस्ट कहता है कि क्या तुमने खुद कभी ट्राई किया है। इंग्लिशमैन को कहता है खुद तुमने कभी धात को सोने में तब्दील किया, तुमने कोशिश की है। आगे से इंग्लिशमैन शर्मिंदा होता है, नहीं सर, मैंने तो कभी कोशिश नहीं की। कहता है चलो ठीक है, जाओ कोशिश करो, जब कोशिश हो जाए तब मेरे पास आना।
ऐसे मत आना। अब सैंटियागो सोचता है अभी इधर तो रहना पड़ेगा, लेकिन वो इस बात की खुशी उसे होती है कि फातिमा जो उसे पसंद आ गई है वो इधर है। अब कुछ दिनों के लिए वो यहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। इस दौरान फातिमा से उसकी कुछ मुलाकातें होती रहती हैं सैंटियागो की। अब फातिमा की वजह से वो खुश तो है, ठीक है, वो कहता है मैं यहाँ पे स्टे कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन होता कुछ यूं है, फातिमा कहती है कि मैं तो एक सहराई लड़की हूँ, ठीक है, वो समझदार भी होती है, इंटेलिजेंट भी होती है और इंतहाई अच्छी भी होती है। वो कहती है कि मैं इंतजार कर लूंगी, आप जाओ अपना मिशन पूरा करो और फिर मेरे पास वापस आ जाना। होता ऐसा ही है, सैंटियागो उसकी बात मानता है और अपना सफर दोबारा स्टार्ट कर लेता है वहां पे रुकने की। तो अब हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे हमारे माइंड में, तो सारे बच्चों के माइंड में, सारे बड़ों के माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इतनी मेहनत लड़का कर रहा है, ठीक है, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे जो अल्केमिस्ट हैं, जो हमने पीछे बात की, अल्केमिस्ट सैंटियागो को कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ सैंटियागो, और तुम्हारे मिशन में तुम्हारा साथ भी दूंगा, ठीक है। वो दोनों निकल पड़ते हैं, रास्ते में एक गांव आता है। गांव में क्या होता है, वहां पे ये लोग समझते हैं कि ये दोनों जासूस हैं जो आधी रात को आके यहाँ पे हमारी मालूमात हासिल करना चाहते हैं। वो इनको पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने तो तुम्हें कत्ल कर देना है। यहाँ पे सैंटियागो और अल्केमिस्ट के पास कोई चारा नहीं होता। अल्केमिस्ट बहुत ही ज़हीन होता है। वो कहता है गांव के लोगों को, ये जो लड़का है ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये आपको हवा में गायब होकर दिखा सकता है 3 दिन में, और यहाँ पे एक तूफान बर्पा कर सकता है। अब लड़का सोचता है सैंटियागो मेरे में तो ऐसी कोई खूबी है ही नहीं, तो ये अल्केमिस्ट क्या बयान किए जा रहा है। खैर वो तब चुप कर जाता है, लेकिन जब वो तन्हाई में दोनों मिलते हैं वो कहते हैं कि आपने मेरी ये खसूसियत क्यों बताई जब मैं वो मुझ में मौजूद ही नहीं है। अल्केमिस्ट कहता है कि बच्चे, अगर हम ये नहीं बताते उनको तो हमें कत्ल कर देते। अब हमारे पास सोचने के लिए टाइम है, हम सोच सकते हैं इस बारे में, और हम कामयाब भी हो जाएं। अल्केमिस्ट लड़के सैंटियागो को बहुत ज़्यादा मालूमात देता है देहात के बारे में और कुदरत के बहुत ज़्यादा करीब कर देता है। वो उसको कहता है कि तुम दिल लगाओ, तुम कुदरत के इशारों को समझो, तुम में वो चीज़ें हैं, तुम में वो खूबियां हैं, उसे यकीन दिलाता है। और बिला आखिर वो एक चोटी पर खड़ा हो जाता है, ठीक है। वहां पे जाके अपने आप को हवाओं से बातें करता है, नेचर से बातें करता है, कुदरत के करीब हो जाता है, ठीक है। वो इतना कामयाब हो जाता है कि वो वाकई ही तूफान बर्पा कर देता है। गांव के लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा यकीन हो जाता है, वहां पे उसको मशवरे और फैसलों के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब उसको तो अपना ख्वाब पूरा करना था। अल्केमिस्ट और वो दोनों वहां से सक्सेसफुल होके आगे अपने रास्ते में जाते हैं। एक मोम की झोंपड़ी आती है रास्ते में। अब यहाँ पे क्या करता है अल्केमिस्ट, जो दहात को सोने में बदलता है, हमने आपको पहले भी बताया। ये क्या करता है, एक लंबी सी दहात होती है, ठीक है, उसके करता है 4 पार्ट्स। एक पार्ट वो देता है सैंटियागो को, दूसरा पार्ट वो रखता है अपने पास, तीसरा देता है मोम की झोंपड़ी में। 4 पार्ट वो देता है कि जब ये सक्सेसफुल होकर आएगा लड़का मोम की झोंपड़ी वाले, तो आपने इसको वापस करना है, रिटर्न करना है। अब अल्केमिस्ट तो चला गया वापस, अब सैंटियागो रह गया अकेला। फिर ये अपना स्टार्ट करता है जर्नी पिरामिड्स की, और पिरामिड्स की तरफ जाते हुए रास्ते में फिर इसको मिल जाते हैं डाकू। वो इसको बहुत ज़्यादा मारते हैं, ठीक है, और जो उसके पास दूसरी शर्फियाँ सोना था उन्होंने फिर इससे ले लिया, ठीक है। ये उन्होंने मारा इसको, बताओ तुम यहाँ पे लेने क्या आए हो, तुम यहाँ पिरामिड्स में खोद क्या रहे हो। वो कहता है कि मैंने ना एक ख्वाब देखा था जिसमें मैंने देखा कि पिरामिड्स के नीचे सोना है। मैं उस ख्वाब की तलाश में गाँव भटका हूँ, तरीफा गया हूँ, उस विलेज गया हूँ, मैंने तूफानों का सामना किया, सारी सच्चाई वो बता देता है। अब इस पे कौन हंसता है, डाकू, और इससे सारी चीजें लेकर इस पर हंसकर इसको नीम पागल समझ के कि ये तो पागल है, पता नहीं क्या बातें कर रहा है, ठीक है, उसको पागल समझ के छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्माइल्स हैं, एक तो हंसता है सैंटियागो भी खुद पर, और एक डाकू भी उस पर हंस कर चले जाते हैं। अब सैंटियागो बैठ के सोचता है कि ये जो मेरे पास, मतलब मैंने चीज़ें सोची हैं, मैंने इतने सफ़र किए हैं, तो सोना एक्चुअल है कहाँ था। तो उसका माइंड क्लिक करता है, सोना असल में सिकामोर ट्री, जब सबसे पहले उसको ख्वाब में आई थी, सिकामोर ट्री जिसके नीचे वो सोया था और जिसके नीचे खजाना था, खजाना तो उधर ही है। लड़का वापस जाता है,
उधर ही वापस जाता है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ ही वापस जाता है, और सोना वाकई ही वहाँ पर मौजूद होता है। जब उसने खोदा उसको बहुत ज़्यादा खजाना मिलता है। अब कहानी के कुछ थीम्स हैं और हमारे लिए लेसन भी हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तो लगी होगी। अब लेसन ये है कि इसमें प्यार का पैगाम है, एक दूसरे की मदद करना। अल्केमिस्ट ने भी सैंटियागो की मदद की, फातिमा ने भी कुर्बानी दी। ख्वाब 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 हकीकत में बदला किसने? सैंटियागो ने। फेट, उसने अपनी किस्मत पर यकीन रखा, मेहनत की और सक्सेस पाई। हम सब के लिए इसमें बहुत ही अच्छा लेसन है कि कभी भी अपने ख्वाबों को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपको स्ट्रगल करना चाहिए। अगर आपको खुद पर यकीन हो, अपने कायनात पे यकीन हो, अपने बनाने वाले पे यकीन हो, तो एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाती है। हर्डल्स आती हैं उसमें, जैसे कि सैंटियागो को डाकुओं का सामना करना पड़ा, बहुत से हर्डल्स का सामना करना पड़ा, पर उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और एंड पे वो कामयाब हो गया। तो इसी तरह हम सबको भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी हालात हों, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, पर अपनी स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए। इसी के साथ आपके लिए एक गुड न्यूज़ जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी, अब आप हमें खोला यूसुफ 2017 इंस्टाग्राम, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू टॉपिक चाहिए हो, आप हमें इधर इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमसे लाइव चैट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ऑलवेज बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज।